This knowledge is powered by Skill House on TRS Clips. Starting with credit cards. Any guidance? Important guidance. Very, very important guidance. Credit card is the most beautiful tool in your hand which can make you bleed. It's the most beautiful tool, but it can make you bleed. तो क्रेडिट कार्ड को यूज करना सीख लीजिए. क्रेडिट कार्ड के कुछ 3-4 नियम है, उनको फॉलो करिए. सबसे पहला है कि उसको कभी भी 30% से ज्यादा यूटिलाइज मत कीजिए. सेकंड, उसमें कभी भी मिनिमम ड्यू अमाउंट मत दीजिए. थर्ड, अगर डिफॉल्ट हो जाए, अगर घोड़े से गिरना भी होता है ना तो सोच समझ के गिरना होता है. अगर डिफॉल्ट हो जाए तो सेटलमेंट मत कीजिए. ऑलवेज पे ऑफ योर कंप्लीट ड्यूज, इवन इफ यू हैव टू टेक लोन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, बिकॉज द डे यू डिफॉल्ट और डे यू सेटल ऑन अ क्रेडिट कार्ड, आपका सिबिल खत्म हो जाता है. फिर आप 3 से 4 साल के लिए कोई लोन नहीं ले सकते. नोबडी विल गिव यू अ होम लोन, कार लोन, EMI लोन, एनीथिंग. तो प्लीज अपने सिबिल को संभाल के रखिए. ये आपकी इज्जत है. ऐसे नहीं जाके कोई भी कार्ड स्वाइप कर दिया, कुछ कर दिया, फिर पे नहीं कर पा रहे हो. तो सिबिल जो आपका होता है, आपका क्रेडिट स्कोर होता है, इट्स एज गुड एज योर इज्जत. तो उसको उतना ही तरीके से प्रोटेक्ट करके चलिए. भारत में सबसे कॉमन क्रेडिट कार्ड मिस्टेक क्या होती है? आई थिंक सबसे कॉमन क्रेडिट कार्ड मिस्टेक है, एक तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखना. सेकंड मोस्ट इज मिनिमम ड्यू देना. आई मेट अ गर्ल 25-26 ईयर ओल्ड एंड शी सेड, एंड दिस शॉक्ड मी थ्रू माई वेन्स. मतलब ये जब मैंने सुना मैं तो हिल गया एकदम. उसने मुझे बोला, सर मैं ना, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, बिल है, और मैं मिनिमम ड्यू दे देती हूँ. मतलब क्यों? बोलती, वो मेरे को बैंक वाले ने बोला कि आपको जो है सिर्फ 3.5% का इंटरेस्ट भरना है. अब बैंक में तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब मैडम, आपको 3.5% महीने का भरना है, वहां 7% साल का मिलेगा. तो आप इमेजिन कीजिए कि, एंड दिस इज अ यंग गर्ल एंड शी डजंट इवन नो दैट द कंपाउंडिंग इज नाउ वर्किंग अगेंस्ट हर. ठीक है. एक कहावत है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. The complete statement is, compounding is the 8th wonder of the world. Those who understand it earn it, and those who don't, they pay it. वाह वाह. तो जो समझ जाएगा वो उसे कमा लेगा, और जो नहीं समझेगा उसको दे देगा. कंपाउंडिंग समझाओ. कंपाउंडिंग बड़ी सिंपल चीज है. कंपाउंडिंग इज बेसिकली व्हेन योर मनी मेक्स मनी फॉर यू. सो बचपन में ना हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया था, समझाया नहीं गया था. कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था A=P into 1 plus rate divided by 100 raised to n. 7th स्टैंडर्ड में सब पढ़ के गए और 2-4 सम याद कर गए, एग्जाम में दे दिया. बट अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंपाउंडिंग फॉर्मूला. देयर आर 3 components. P as in principle, as in how much you can invest. R as in rate, that means wherever you invest, what is the returns you will get. And N as in time, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो. अब तीनों चीजों में रणवीर हमारे कंट्रोल में रिटर्न्स नहीं है. हम कहां, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं आज, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि गोल्ड अगले 1 साल में 20% चला जाएगा? नो गारंटी. बट टाइम मेरे हाथ में और इन्वेस्टमेंट मेरे हाथ में. बट पीपल आर फोकसिंग ऑन रिटर्न्स, कि मेरे को रिटर्न ज्यादा मिल जाए. अरे मैं FNO कर लेता हूं, वहां ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे. मैं क्रिप्टो ज्यादा कर लेता हूं, वहां ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे. नोबडी इज फोकसिंग ऑन द रियल थिंग विच इज द पावर ऑफ टाइम, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज मल्टीप्लिकेशन. ओनली टाइम इज इन द रेज ऑफ पावर. सबर का फल. सबर का फल बहुत ही मीठा होगा. प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात करते हैं. बेसिकली वही है कि पैसे कमाना जानो. हाँ, पैसे क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी आपका आउटकम बढ़ जाएगा. अगर आप 1000 रुपए की SIP करोगे 60 साल के लिए तो आपके पास 700 करोड़ होंगे. पर आप 10,000 की करोगे तो आपके 7,000 करोड़ होंगे. पर आप 10,000 कैसे करोगे जब आपकी कमाई नहीं होगी? तो घूम फिर के ना, सी दिस इज अ फनल. यू हैव योर एक्टिव इनकम, यू हैव योर सेविंग्स एंड यू हैव योर इन्वेस्टमेंट्स. अब मुंह जो है ना हमारे फनल का, वो ज्यादा बड़ा होता है जब हमारी एक्टिव इनकम बड़ी होती है. एंड पीपल आर सेइंग, मेरे को पहले दिन से पैसिव, कोई मेरे को 22 ईयर ओल्ड आके बोलता है, सर पैसिव इनकम कैसे कमाऊं? मतलब भाई तेरी काम कर, एक्टिव इनकम कमा, पैसिव इनकम आएगी बाद में. एक्टिव से कैसे पैसिव होता है, मतलब एक स्किल से कैसे पैसिव इनकम बना सकते हो, वो जरूर सीखो. बट पैसे से पैसिव इनकम के लिए थोड़ा टाइम लगता है. So I think that is very, very important. You increase your active income, you increase your savings, you increase your investments, and give it time. The moment you give it time, automatically it becomes more powerful. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. विस्की कैसे बनती है? बार्ले, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, और उसके बाद उसको ओक कास्क में डाल देते हैं. अब ओक कास्क से अगर आप 6 साल बाद एक बॉटल निकालो तो वो मार्केट में बिकती है 700-800 रुपए की.
पर वही ओक कास्क से आप 12 साल बाद बॉटल निकालो तो वो बन जाती है शिवाज रीगल, लागावुले, ठीक है, ग्लेनफिडिक। वैसे मैं पीता नहीं हूं, बस नाम पता है मेरे को। तो ये सारी बन जाती है और वो बॉटल बिकती है 4,000 रुपए की। अब 12 साल की जगह उसको 18 साल बाद निकालो तो वो बन जाती हैं 15,000 की, 20,000 की। और अगर आप 25 साल बाद निकालो तो वो सेम बॉटल बन जाती है 40,000 की। और मजेदार बात है कि इस पूरे ड्यूरेशन में आपको ये ओक कास्क उठा के हिलाने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप पड़े ही वो कंपाउंड कर जाती है। और इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी ऐसा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको एक सॉलिड हैक देता हूं। अपनी SIP सेटअप करो, इन्वेस्टमेंट सेटअप करो, ऐप डिलीट कर दो। एंड दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज हैव 2 डिफरेंट एप्स फॉर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वन इज लॉन्ग टर्म, उसके लिए एक अलग ऐप में कर लो, उस ऐप को डिलीट कर दो, साल में एक बार देखूंगा, इंस्टॉल करूंगा, देखूंगा, वापस छोड़ दूंगा, ठीक है। और एक ऐप है, अगर कुछ एक्टिवली आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उसमें कर लो, बस। इससे आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शक्ल दिखेगी नहीं। क्योंकि जमीन जब मैं खरीदता था 25 साल बाद मेरी बेटी की शादी के लिए, तो वो जमीन मुझे दिखती थोड़ी थी। मैं थोड़ी रोज जमीन पे जाके बोलता था, अरे यार आज कितना भाव मिल रहा है इसका मुझे, ओहो हो कल तो 10 लाख मिल रहे थे, आज सिर्फ 9 लाख मिल रहे हैं। आई डोंट डू दिस, राइट? आई वेट फॉर 25 ईयर्स। बट क्या हो गया है कि एप्स की वजह से डेटा मेरी आंखों के सामने आ गया है। एंड आई कैन सी एवरी डे कि रात को 11 बजे मेरे म्यूचुअल फंड्स का NAV कितना नीचे चला गया। आज ट्रंप ने बोल दिया मैं अटैक कर रहा हूं तो NAV टूट गया। आज ट्रंप ने बोला पीस टॉक हो गई। तो मतलब एक आदमी की सुन के थोड़ी काम चलेगा यार। यू वेट आउट 15 ईयर्स 10 ईयर्स तो ऑटोमेटिकली सब इवन आउट हो जाएगा।